ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। बहुत सारे दोस्त अक्सर ये शोज देख के मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने प्रोफाइल्स को लेके डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली अब हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ एडमिशन को लेके जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप सिंपली हमारी वेबसाइट broadwayvisa.com पे जाके अप्लाई नाउ का फॉर्म भरें और आपको डायरेक्ट एक्सपर्ट पैनल कॉल करेगा वर्किंग आवर्स में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ये, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको कॉल सेंटर आगे फर्दर कनेक्ट कर देगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट खासकर कनाडा को लेके आपको देते रहें, ताकि आप बेटर नॉलेज रहें, इन्फॉर्म्ड रहें और उसके अकॉर्डिंग ही अपने फ्यूचर के डिसीजंस ले सकें। सो कनाडा के अंदर अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं, अपने वीज़ा का सक्सेस रेट 100% बनाना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ों को आप खास करके नोट कर लें। अगर ये 4 से 5 पॉइंट आपकी फ़ाइल में है तो आपकी फ़ाइल एक स्ट्रॉन्ग फाइल है जिसके ऊपर वीज़ा आना ही चाहिए, और अगर नहीं भी आता है किसी भी कारण से, तो वो फिर भी इतनी स्ट्रॉन्ग फाइल है कि आप उसे रीलॉन्च करेंगे तो डेफिनेटली अपना वीज़ा सिक्योर्ड कर पाएंगे। सो उन्हीं चीज़ों के ऊपर मैं 1 बाय 1 बताने वाला हूँ, सो नोट कर लें। इससे पहले मैं चाहूँगा कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके कोई भी डाउट्स और कन्फ्यूजन्स रह जाएं तो आप ब्रॉडवे की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके अप्लाई नाउ के फॉर्म के थ्रू उनसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट है आपका SDS होना। आप SDS कैसे हो सकते हैं? सिंपली IELTS ईच करके। बहुत सारे बच्चों का IELTS ईच नहीं आता, कई बार उनका एक में 5.5 रह जाता है। तो ऐसे बच्चों को कोशिश ये करनी चाहिए कि आप बहुत सारे बच्चे जाके PT करने की कोशिश करते हैं। PT की जगह आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जर्नल IELTS करने की कोशिश करें। जर्नल IELTS, एकेडमिक IELTS आपने पहले किया हुआ है, जर्नल IELTS करने की कोशिश करें। अगर आपका जर्नल IELTS में 6 ईच बन जाता है तो भी आप कनाडा में SDS फाइल में ही प्रोसेस होंगे। कॉलेज जर्नल IELTS नहीं लेता, उसे आप एकेडमिक दे सकते हैं। 1 में 5.5 के साथ वो एडमिशन दे देगा और फाइल आप जर्नल IELTS के साथ लगा सकते हैं जिसमें आपके पास 6 ईच होगा। दैट इज़ अ बेस्ट वन वे कि आप अपनी फाइल को SDS बना सकते हैं। उसके अलावा PT से करते हैं तो कोशिश करें कि 58 ओवरऑल और 58 ईच मिनिमम आपका स्कोर रहे और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड करें। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके कोर्स के अंदर प्रोग्रेशन होना। रेलेवेंसी बहुत बच्चों को समझ आ गई, बहुत बच्चे रेलेवेंट ले लेते हैं स्टडीज़, प्रोग्रेशन नहीं बना पाते। आपकी स्टडी का प्रोग्रेसिव होना। अगर आप इंडिया में किसी भी तरह का आपने डिप्लोमा किया है तो आई एडवाइज़ यू कि उसके बाद बैचलर्स प्रोग्राम करें, डिप्लोमा ना करें। +2 वाले स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कई गैप फिल करने के लिए डिप्लोमा दिखाते हैं तो उसके बाद दोबारा डिप्लोमा में जाते हैं। दैट हार्डली मेक अ सेंस। सो बेटर टू गो फॉर अ बैचलर्स इफ़ योर केस इज़ इन सच अ सिनारियो। सेम जो बच्चे ग्रेजुएट हैं और एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं, एक्सपीरियंस और ग्रेजुएशन दिखाने के बाद ट्राई टू क्रिएट अ कोर्स जो आपकी प्रोग्रेशन क्रिएट करे। आपके लिए ऑप्शन मास्टर भी होती है और कई बार PG डिप्लोमा भी ऑप्शंस होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, आपने उसमें एक्सपीरियंस ले लिया तो आप PG डिप्लोमा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, इन सब में भी जा सकते हैं। अगर आपने नॉर्मल BBA BCom कर रखा है, आपने उसके बाद एक्सपीरियंस ले लिया तो आपने जैसा एक्सपीरियंस लिया उसी के हिसाब से अपना डिप्लोमा ऑप्ट कर सकते हैं। डिपेंड कि आप फाइनेंस में काम कर रहे थे, आप HR डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, आप कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, तो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अ प्रोग्रेशन इन योर स्टडीज़। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं उनकी ग्रेडिंग। सो 10+2 स्टूडेंट, CBSE D1 D2 ना हो, मैं कई बार कह चुका हूँ ग्रेडिंग के अंदर, देन यू कैन हैव अ बेटर सक्सेस रेट। क्या इस पंजाब बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके 50 से नीचे स्कोर है तो आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क पे हैं, ऑलमोस्ट रिजेक्शन है। सो ट्राई टू अवॉइड अप्लाइंग फॉर कनाडा। देन बैचलर्स करें यहाँ या किसी और कंट्री में और उसके बाद कनाडा जाने की सोचें। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ फंडिंग। अगर आपका कोर्स 1 साल से ज़्यादा है, 2 साल या उससे ज़्यादा है, तो अपने फ़ंड ज़रूर दिखाएं एंड ट्राई टू प्रेफर कि आप एडिशनल फ़ंड दूसरे साल की फ़ीस के इक्वलेंट दिखाएं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकम, जो बहुत बच्चे इग्नोर कर रहे हैं। इनकम फैमिली के किसी भी 2 मेंबर की जॉइंट टोटल जो है वो 10 लाख के आसपास हो। इसमें J फॉर्म ना दिखाएं, ये वेरीफाई नहीं होते।
आप दिखाने की कोशिश सिर्फ अपनी रिटर्न्स करें, रिटर्न फाइल करें। अगर फाइल नहीं हुई है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि रिटर्न पुरानी होनी चाहिए, आपकी रिटर्न फाइल्ड होनी चाहिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और आप 1 साल की भी रिटर्न लेटेस्ट वाली भी करके दिखा सकते हैं, या मैक्सिमम 2 साल की फाइल हो सकती है, आप 2 साल की लिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने केस को स्ट्रांगली बना सकते हैं। बाकी 12 अप्रैल को एक वेबिनार है कनाडा की तरफ से, मैं इस चैनल पे उस वेबिनार को लाइव करूँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि वो सारा वेबिनार आप सुन सकें। आज के लिए इतना, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षित ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। बहुत सारे दोस्त अक्सर ये शोज़ देख के मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने प्रोफाइल्स को लेके डिस्कस करना चाहते हैं। तो आप डायरेक्टली अब हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ एडमिशन को लेके जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप सिंपली हमारी वेबसाइट broadwayvisa.com पे जाके अप्लाई नाउ का फॉर्म भरें और आपको डायरेक्ट एक्सपर्ट पैनल कॉल करेगा वर्किंग आवर्स में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ये, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको कॉल सेंटर आगे फर्दर कनेक्ट कर देगा। थैंक यू।